नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग से मेरी सारी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, उन सभी को पता होगा कि मैं स्टार्टिंग से बेसिक अकाउंटिंग जो है वो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, जहाँ पे कि कैसे आपको बेसिक एंट्री करनी है, उसके बाद कैसे आपको एडवांस लेवल पे आपको एंट्रीज करनी है। अगर आप एक जूनियर अकाउंटेंट वर्क करते हैं, सीनियर अकाउंटेंट वर्क करते हैं, तो कैसे आपको हर लेवल की एंट्रीज करनी है। तो अपने लेवल को और भी हमें इंक्रीज करना चाहिए। हमें टैक्सेशन से रिलेटेड भी सारे वीडियोस देखने चाहिए, सीखने चाहिए एंड वॉच करने चाहिए। तो आजकल मैं टैक्सेशन से रिलेटेड भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप लोग अपडेट हो सकें एंड अपना लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकें। तो आज के इस वीडियो में कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं 1 to 1। सबसे पहले देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर अभी 23-24 फिनिश्ड हुआ है 31 मार्च 24 को, तो इसकी रिटर्न जानी है और इसका रिटर्न जो जाने का ड्यू डेट है 31 मई 2024 है। बट रुकिए, ये सभी के लिए नहीं है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जैसे कि सैलरी बेसिस पे जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी इनकम सोर्स ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल टैक्स पेयर से जिनकी TDS एंड TCS नहीं कलेक्ट होता है, जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे सभी लोग अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। अगर आप भी सैलरीड पर्सन हैं और आपकी इनकम सोर्स ज़्यादा नहीं है, जो अदर इनकम सोर्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं है, सैलरीड पर्सन है, आपके ऊपर ऑडिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको अपनी ITR रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24। मैंने आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर किया था 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो यूटिलिटीज़ हैं ITR 1, 2, 3, 4, इनकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हो गई थी पोर्टल पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे तो मैंने बताया कि जिन लोग जो सैलरीड पर्सन है, जिनकी अदर इनकम सोर्स ज़्यादा नहीं है और जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, वो अपनी 31 मई तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बिजनेस प्रोफेशन के केस में क्या होता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम रखी हुई है जिसको ऑप्ट करके आप अपनी ITR रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जैसे कि 44AD, 44ADA एंड 44AE। इन तीनों के बारे में डिटेल में मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये बता देती हूँ, जैसे कि बिजनेस प्रोफेशन किसी का है, सपोज कि जो कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, जिनके बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है और उनका इतना टर्नओवर भी नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस का ऑडिट करवा पाए, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी आपका टर्नओवर है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम आप शो कीजिए एंड उसके बेसिस पे आप टैक्स को फाइल कर दीजिए, अपनी इनकम टैक्स को फाइल कर दीजिए। इसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स फाइल करना। तो एक पर्टिकुलर आपको अपने टर्नओवर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इनकम शो करना होता है एंड उसके बेसिस पे आप अपने ITR को फाइल कर देते हैं। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंटिव बेसिस को ऑप्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी ITR रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम 44AD के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, HUF है, LLP हैं या फिर इंडिविजुअल हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहले इसमें बिजनेस का जो टर्नओवर अगर आपका अप टू 2 करोड़ था तब आप इसको ऑप्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 में इसके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ कर दिया गया है। तो 3 करोड़ तक का आपका बिजनेस का टर्नओवर होना चाहिए और आपका जितना भी गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जितना भी टर्नओवर है उसमें जो आपने कैश रिसीव किया है उसमें आपको उसका 8% आपको निकाल लेना है, अदर देन 6% आप निकाल सकते हैं और जो भी इसमें से मिनिमम होगा वो आपको रिटर्न फाइल कर देनी है। अगर आप 6% या फिर 8% से कम शो करते हैं, अपना कैश में जो रिसीप्ट है उससे भी कम शो करते हैं, तो उस केस में आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो अगर अपना जैसे कि ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं तो 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे है कि जो भी आपका टोटल टर्नओवर का कैश में रिसीट है उसको आपको 8% निकाल के एंड टैक्स को पे करा देना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 44ADA कौन ऑप्ट कर सकता है, किसके लिए है। तो देखिए, 44ADA वो पर्सन ऑप्ट कर सकता है जो इंडिविजुअल है, HUF है एंड पार्टनरशिप फर्म जिसकी है, वो 44ADA को ऑप्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू
50 लाख रुपीज़ या फिर 50 लाख से टू 75 लाख रुपीज़ तक है। तो इसमें भी दो कंडीशन है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीज़ है तो यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट बुक करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना होता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 75 करोड़ है तो वहाँ पे आपका पूरे टर्नओवर का जो रिसीट है 5% कैश में होना चाहिए, तब आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं 44E के बारे में, किसके लिए है और कौन इसको ऑप्ट कर सकता है। 44AE जो है वो स्पेशली ट्रांसपोर्टर के लिए है। अगर ट्रांसपोर्टर जो है वो खुद व्हीकल चलाता हो, उन्होंने लीज पे दिया हो या फिर उन्होंने हायरिंग करके अपना व्हीकल रन करा रहे हो, तो उस केस में वो ऑप्ट कर सकते हैं 44AE को। एंड यहाँ पे भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जो ट्रांसपोर्टर है उसके पास लेस देन 10 व्हीकल्स होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे शेयर का बटन है, प्लीज़ इसको प्रेस करके आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, देख के सीखना चाहते हैं वीडियो को, वो सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।